राधा स्वामी सतगुरु प्यारी साध संगत, तो आपके अपने इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि गुरु वचन का उल्लंघन करने के क्या नुकसान हैं। तो चलिए, कहानी इस प्रकार से है। दैत्य कुल में बलि महादानी, धर्मात्मा और ब्राह्मणों के परम भक्त राजा थे। शुक्राचार्य जी उनके गुरु थे। स्वर्ग को स्थायी तौर से प्राप्त करने के लिए उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे। 99 यज्ञ तो पूरे हो चुके थे, परंतु जब वे 100वां यज्ञ कर रहे थे तो देवताओं को चिंता हुई। देवता एकत्र होकर विष्णु भगवान के पास गए और कहने लगे कि भगवान कुछ कीजिए, वरना यदि बलि 100 यज्ञ पूरे कर लेगा तो स्वर्ग पर सदा के लिए असुरों का शासन हो जाएगा। देवताओं की आतुर पुकार सुनकर विष्णु भगवान वामन रूप से पैदा हुए और एक ब्राह्मण का रूप धरकर बलि के यज्ञ में पहुंच गए। बलि ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और यज्ञ में पधारने का प्रयोजन पूछा। वामन रूप ब्राह्मण ने बलि की दानशीलता की प्रशंसा करते हुए 3 पग भूमि मांगी। बलि को इस यातना पर हंसी आ गई। उन्होंने अधिक भूमि मांगने को कहा, परंतु ब्राह्मण रूपी विष्णु भगवान ने अधिक भूमि के लिए यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इंसान को अपने प्रयोजन से ज्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे कभी शांति नहीं मिलती। अतः मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि जब भूमि दान का वचन देने लगे तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि राजन, ये क्या कर रहे हैं? जिसे आप ब्राह्मण समझकर भूमि दान करने लगे हैं, यह साक्षात विष्णु भगवान है, जो छद्म रूप धरकर आपको ठगने आए। 3 कदमों में त्रिलोकी नाप लेंगे। मैं आपका गुरु हूँ, आपकी भलाई चाहता हूँ। यदि आप मेरे वचन का पालन नहीं करोगे तो आपको भारी कष्ट उठाना पड़ेगा। राजा बलि कहने लगा कि निसंदेह आप मेरे गुरु हैं, परंतु मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। यदि मैं अपने दिए हुए वचन से पीछे हटता हूँ तो मेरे 100 यज्ञ निष्फल हो जाएंगे। राजा बलि ने स्थिर चित्त से श्रद्धापूर्वक वामन भगवान को भूमि दान का वचन दे दिया। अब वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाया और विराट रूप में उन्होंने एक कदम में दूसरे कदम में आकाश को माप लिया, और जब तीसरे कदम के लिए जगह नहीं रही तो उन्होंने राजा बलि से पूछा, राजन, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने निसंकोच कहा कि आप अपना तीसरा कदम मेरी छाती पर रखिए। वामन भगवान ने तब छाती पर पांव रखकर उसे पाताल में धकेल दिया। राजा बलि ने सोचा कि यह तो ब्राह्मण है, अगर जमीन जायदाद मांगेगा या और कोई सांसारिक पदार्थ मांगेगा तो मेरा बहुत लंबा चौड़ा राजपाट है, उसमें से थोड़ा ले भी लेगा तो कोई कमी नहीं आएगी। अब सोचने की बात तो यह है कि महादानी धर्मात्मा 100 यज्ञ करने वाले राजा बलि की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? बलि ने ब्राह्मण को भूमि दान का वचन देकर कोई बुरा कर्म तो नहीं किया था, फिर भी उसे पाताल लोक में क्यों जाना पड़ा? क्योंकि बलि ने अपने गुरु के वचन का उल्लंघन कर दिया था। जब गुरु वचन की मर्यादा को तोड़कर स्वर्ग की आस करने वाला राजा बलि पाताल में पहुंच गया, तब हमारा क्या होगा? हम तो प्रतिदिन आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, माता पिता का हुक्म नहीं मानते, कोई हमारे हित की बात कहता है हम उस पर शंका उठाते हैं। सतगुरु जो अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाकर केवल और केवल हमारी भलाई के लिए, हमारी कर्म काटने के लिए जो उपदेश देते हैं, हम उनको भी नहीं मानते। फिर दुखों से बचने का और जन्म मरण से छूटने की आस करना मूर्खता से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो ये थी ये कहानी। कैसी लगी कमेंट करना। राधा स्वामी।